हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था जीएसटीआर 1, प्रिपेयर ऑनलाइन भी प्रिपेयर ऑफलाइन भी। अभी हम लोग को देखना है जीएसटीआर 3 भी। हम लोग को पता है 10 तारीख तक, यानी 10 क्या 11 तारीख तक तो हमें जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है। और फिर ये 10 तारीख है कि 11 तारीख है, ये आपको जीएसटी पोर्टल पे दिख जाता है। तो ये तो डमी साइट है। अगर ओरिजिनल साइट में खोलता हूँ gst.gov.in, तो यहाँ पे देखो नीचे अगर तुम स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ डेट दिखता है किसका क्या डेट है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं 22 का, तो 3B का डेट क्या है? जो क्वार्टरली जो फाइल करते हैं उनके लिए 22 से 24 तक है, सबका अलग अलग डेट है। जैसे वो लॉगिन करते हैं वहाँ दिख जाता है डेट। खैर, जीएसटीआर 1 मार्च का 11 अप्रैल तक है ना, यानी ये कैलेंडर आपको फॉलो करना है। और अगर हम बात करें 3B, तो 3B का अभी ऊपर देखा ही था, ये तो किसके लिए? क्वार्टरली वालों के लिए। क्वार्टरली कौन फाइल करता है सबको पता है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है। तो ऐसे रेगुलर डीलर भी क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं रिटर्न। नेक्स्ट 3B जो मंथली फाइल करते हैं मार्च वाले का, देखो क्या 20 अप्रैल 20 इज द लास्ट डेट, है ना। तो ये कैलेंडर फॉलो किया करो। तो जीएसटी 1 ऑनलाइन देख लिया था, ऑफलाइन देख लिया था। अब हमें डमी साइट पे ही हम लोग को देखना है 3B। तो 3B फाइल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन कर लेते हैं। क्रेडेंशियल डाल लीजिए पहले। लॉगिन। ओके, सो अगेन रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे हम लोग। सपोज हमें अप्रैल 2021 का फाइल करना है। सर्च, नो, सबमिट। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे जीएसटीआर 1 तो हम दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को 3B पे आना है सीधे। 2A सबको बता चुका हूँ ऑलरेडी, सिर्फ देखने के लिए होता है। हम देख सकते हैं कि कौन सा हम लोग की परचेज की डिटेल यहाँ पे सब प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ पे मंथली रिटर्न 3B है। अब प्रिपेयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑनलाइन वैसे ही है, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो टेबल खुलते हैं। कितने टेबल हैं यहाँ पे? 7 टेबल है। सबसे पहले 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, यानी यहाँ पे आउटपुट सप्लाई की डिटेल देना होता है हमें, यानी जिस पे हमें टैक्स देना है। तो टैक्स देना किस पे होता है? आउटपुट सप्लाई पे। और अगर रिवर्स चार्ज के तहत अगर कोई सप्लाई ली है हमने, तो उसके ऊपर भी हम ही को टैक्स देना पड़ेगा। इंटर स्टेट सप्लाई, दूसरी स्टेट में अगर सप्लाई किया है तो एलिजिबल आईटीसी कितनी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। कोई अगर एग्जाम नहीं लिया, नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई अगर है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। इंटरेस्ट लेट फीस, पेमेंट ऑफ टैक्स और टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट, ये 5, ये एक तरह से टोटल मिला के अगर हम देख रहे हैं 7 टेबल है हमारे पास। ठीक। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से डेटा भरना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 डेटा है। आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई कितनी है, अदर देन जीरो वाले, नील रेटेड वाले, एग्जेम्प्टेड वाले। कितनी वैल्यू का सामान बेचे हो, कितना उस पर आईजीएसटी बना, कितना सीजीएसटी एसजीएसटी बना, अपने स्टेट वाला और दूसरे स्टेट वाला, दोनों बताना है। यानी दोनों की टैक्सेबल वैल्यू मिला के देनी है, इंटर स्टेट वाला भी और लोकल वाला भी। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड वाला, नील रेट एग्जेम्प्टेड वाला अलग। इनवर्ट सप्लाई अगर रिवर्स चार्ज वाला है जो टैक्स आपको देना है। और नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई अगर है तो इस पर तो टैक्स बनेगा नहीं ना, लेकिन डिटेल देनी पड़ेगी कितने का आपने सामान बेचा है, ऐसा कितनी वैल्यू का, ताकि आपका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर में वो चीज़ क्या हो सके, शामिल हो सके। भरने के बाद कंफर्म करते हैं। इंटरस्टेट सप्लाई यहाँ पे दिख रहा है, तो इंटरस्टेट सप्लाई कौन सा डिटेल देना है। अगर हमने कोई सप्लाई किसको की है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, या फिर कंपोजिट को, या फिर हमने किसको किया है, ये सप्लाई मेड टू यूआईएन होल्डर। समझ में आया कि नहीं है? तो ये डिटेल हमें देनी होती है। इसके बाद जरा देखिए आगे क्या है। एलिजिबल आईटीसी, कितने की आईटीसी हमें मिलेगी। अगर हमने कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया उसके ऊपर जीएसटी दी होगी, उसकी हमें आईटीसी मिलेगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया उसके ऊपर अगर कोई टैक्स दिया हमने, उसका हमें आईटीसी मिलेगा। सबको पता है आईजीएसटी लगेगी। और अगर कोई हमने इनवर्ट सप्लाई किया है, लायबल टू रिवर्स चार्ज, आपको पता है रिवर्स चार्ज के तहत जो भी टैक्स देते हैं, अगर सपोज जनवरी में दिया तो उसकी क्रेडिट हम लोग क्लेम करेंगे कब? फरवरी में। फरवरी में दिया है तो कब क्लेम करेंगे? तो ऐसा कोई आईटीसी क्लेम कर रहा हो। इनवर्ट सप्लाई ऑफ आईएसडी, अगर आईएसडी से अगर कोई भी अगर सप्लाई अगर ले रखे हो तुम, आईएसडी आप लोग को बताया था मैंने। आईएसडी का मतलब क्या होता है? आईएसडी का मतलब क्या होता है, क्या बताया था मैंने? अगर कोई ऐसा है, जैसे हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है, जहाँ पे सिर्फ हम सर्विस लेते हैं, इनपुट सिर्फ होती है, आउटपुट नहीं दी जाती है, वहाँ से कुछ भी आउटपुट नहीं होता है, तो लेकिन उसकी हमें आईटीसी तो चाहिए ना।
वैसे में ISD रजिस्ट्रेशन लेते हैं और उसका ITC कितना बन रहा है यहाँ पे मेंशन करिए, ऑल अदर ITC, बाकी सब तो ज़्यादातर आप लोग को यही भरना है। इंपोर्ट है नहीं, इंपोर्ट सर्विस भी नहीं है, गुड्स भी नहीं है, सर्विस चार्ज के तहत भी नहीं है, ISD भी नहीं है, तो घूम पे बाकी सारा जितना भी इंपोर्ट यानी अपने स्टेट से खरीदे हो चाहे दूसरे स्टेट में कोई गुड्स खरीदे हो, उसकी टोटल जितना GST बन रहा है, IGST तो यहाँ की डिटेल है और CGST SGST तो यहाँ पे डिटेल भर दीजिए। ITC रिवर्स अगर कुछ होना है, कहीं भी गलती से तुमने ITC कोई क्लेम कर लिया था, उसको रिवर्स करना है तो यहाँ पे रिवर्स कर सकते हो। बाकी एलिजिबल ITC टोटल आप पे आ जाएगा 17 की सबसेक्शन 5 के तहत, और अगर कोई अदर होगा तो यहाँ आ जाएगा, दैट इज कंफर्म। तो ये तीनों डिटेल आपको भरना पड़ता है। एग्जाम रिलेटेड अगर कोई सप्लाई है तो यहाँ डिटेल भर दीजिए, समझ गए। सिर्फ टैक्स का अमाउंट देना है। कोई इंटरेस्ट एंड लेट फीस, तो देखिए इंटरेस्ट लेट फीस अपने आप आ जाती है। अब तो इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है, बट अगर नहीं होता तो खुद ही कैलकुलेट करके आप जमा करिए। बाकी पेमेंट ऑफ टैक्स ऑटोमेटिक आता है, यहाँ पे जैसे ही चालान जनरेट करोगे अपने आप अमाउंट आ जाएगा कितना अमाउंट बन रहा है। TDS TCS की क्रेडिट भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये ध्यान रहे TDS TCS इनकम टैक्स वाला नहीं है, ये कौन सा है GST में TDS कौन काटता है सबको पता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और TCS ई कॉमर्स ऑपरेटर कितना परसेंट TCS काटता है, 1%। और TDS कितना, 2%। कितने से अधिक होगा, 2.5 लाख से अधिक होगा तो TDS कटता है। खैर यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो गया। लेकिन सवाल तो सर फाइल कैसे करेंगे। अगर तुम्हारी एक्सेल की फाइल होगी जैसे हम लोग GST 1, तो यहाँ पे ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। सबसे अच्छा टैली में तुमने एंट्री कर रखो, जैसे कि आप देखो टैली में हमने एंट्री कर रखी है। मैं दिखाता हूँ आपको 3B। डिस्प्ले में जाइए, GST रिपोर्ट में जाइए, यहाँ होता है GSTR 3B। अब यहाँ पे देखो हम लोग कब से कब तक का देखेंगे, 1 अप्रैल से 1 मई, चूंकि हमारा एजुकेशनल वर्जन है 30 लेगा नहीं, 1 मई। टोटल देखो दिखा रहा है 10, इसमें इंक्लूडेड रिटर्न 8 है, नॉन रिलेवेंट वाले 2 है। टोटल मिला के आउटपुट सब देखो 3.1 दिख रहा है सबको। जब हम लोग टैली पढ़ते थे और GST नहीं पढ़ते थे तो हम लोग को पता ही नहीं था ये 3.1 है क्या। अब रिटर्न फाइल कर पता चल रहा है ना 3.1 क्या है। ये 3.2 की डिटेल है, ये 4 की डिटेल है एलिजिबल ITC, ये 5, ये रिटर्न फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, पता है ना। अब यहाँ पे देखो LTF1 मैंने किया, तो LTF1 में भी देखो और डिटेल दिख रहा है। याद है ABCD था ना वहाँ पे, जब 3.1 पे क्लिक किए थे तो याद देखो दिखा रहा है किस में से भरना है, सिर्फ A वाले में। 3.2 में भी याद है सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन था, सप्लाई मेड टू कंपोजिट था, तो हमें भरना किस में, अनरजिस्टर्ड वाले में। और नीचे आओ, एलिजिबल ITC में देखो याद है इतना सारा था ITC, तो ऑल अदर ITC में भरना है। देखो हमें टोटल कुछ भी इंपोर्ट नहीं है, कुछ भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, ये सब नहीं ना है, सीधे इसमें भरना है। कितना बढ़िया रिपोर्ट है, बता दिया कहाँ पे क्या भरना है, हमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपको ये तो चाहिए था, आपको ये तो चाहिए था ना जहाँ पे हमें कोई दिमाग ना लगाना। चलिए तो सवाल उठता है सर इसको भरने, ये तो यहाँ से देख के भर सकते हैं। अगर यहाँ से देख के आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक और प्यारी जगह है, उस प्यारी जगह पे पहुँचते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्सपोर्ट मत मारिएगा, यहाँ पे प्रिंट मारिएगा। हमें रिटर्न फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, तो रिटर्न फॉर्म पे एंटर और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करिए। तो ये वर्ड में खुलता है, ध्यान रहे प्रिंट करना है, एक्सपोर्ट मत करने लगेगा। अब देखिए एकदम वही चीज दिखेगा जो आपको वहां दिख रहा था। ये कौन सा डिटेल है, 3.1, और ये ए था ना। अब देखिए कैसे भरते हैं हम लोग, सीधे हम जाते हैं पोर्टल के ऊपर, 3.1 पे क्लिक मारते हैं। वैल्यू कहाँ पे क्या भरनी है ये हमारी वर्ड की फाइल बता रही है। 5,75,300। टैक्स कितना, IGST कितना था, 16,560, 16,560, CGST SGST 43,308, 43,308 हो गया। और तो कुछ भरना ही नहीं है, टैली बता दिया, बस वहीं भरना है। और कहीं भी कुछ भी कंफर्म नहीं है तो देख लो, B में कुछ भरना है नहीं, C में कुछ है, D में कुछ है, E में कुछ है, कुछ नहीं। तो ये देखो E तक था, कुछ नहीं है, कंफर्म करो। कंफर्म करते देखो डेटा यहाँ आ गई, आगे कि नहीं आ गई। अब हमें 3.2 में जाना है, तो 3.2 में क्या भरना है खुद ही बता रहा है।
सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, झारखंड में बेचा आपने 92,000 का, यहाँ टिक कर दीजिए। कहाँ बेचे? झारखंड। कितनी टैक्सेबल वैल्यू है? 92,000। कितना अमाउंट ऑफ IGST है? 16,560। ऐड कर लो। ऐड हो गया? और भी कुछ ऐड करना है? नहीं, बस इतना ही बहुत है, कंफर्म करो। देखो आगे, आगे बढ़ो। एलिजिबल ITC में कहाँ भरना है? एलिजिबल ITC वाला टेबल देखो, खोलो। ए में कहीं भरना है क्या? ए में कहीं कुछ नहीं भरना, सीधे आ जाओ ऑल अदर ITC में। 11,016, ये तो IGST है, सिर्फ टैक्स का वैल्यू भरना होता है ITC में, टैक्सेबल वैल्यू तो बताना भी नहीं है। 37,944, 37,944। सेस उस कुछ तो है नहीं, वो नीचे ऑटोमेटिकली आ गया, बता रहे नीचे अपने आप आ जाएगा, नेट अपने आप आ गया। अब क्या करना, और कुछ भरना है क्या? सीधे क्या करें, हो गया, आराम से यहाँ हो रहा है ना। अगला क्या है सर? वैल्यू ऑफ, इसमें कुछ नहीं भरना है। 5.1 में भी कुछ नहीं भरना है पेमेंट ऑफ टैक्स में। बाकी यहाँ कह रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स ऑटोमेटिकली आएगा, तो यहाँ भरना है नहीं आपको, चालान बनाओगे अपने आप आ जाएगा। और देखो TDS TCS में ब्लैकआउट किया, ब्लैकआउट मतलब यहाँ आपको भरना ही नहीं है, अगर कोई रिटर्न कोई क्रेडिट होगी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो कितना बढ़िया है, कोई एग्जाम सप्लाई हमारी है नहीं, अगर होती तो यहाँ पे हम भर लेते। उसका भी देखो डिटेल एकदम वैसे ही आ रहा है। 5 वाला देखो, कुछ है क्या? सॉरी 5 वाला ये है, कोई वैल्यू नहीं ना है, तो मेरे को कुछ नहीं भरना। इतना करने के बाद अब क्या करना है? अब यहाँ आई करो, जी हाँ, ऊपर की सारी दी गई इन्फॉर्मेशन सही है, हालांकि सब काल्पनिक है। अब यहाँ पे करने का तो सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन से सारे बटन यूज़ करते हैं। सेव, हालांकि ये बटन काम नहीं करेगा, डमी साइट है इसलिए। प्रीव्यू एंड ये भी कर लेते हैं, प्रीव्यू देख लो कि जो भरे हो वो सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब भरे कुछ है दिख कुछ रहा है, इसलिए प्रीव्यू जरूर कर लेना चाहिए। कंफर्म एंड सबमिट यहीं से कर लो। अब क्या करेंगे, फाइल DSC करना है कि EVC? हमको पता EVC करना है। अरे यार, फिर से टिक करना था, नाम चला गया था। अब यहाँ पे आए EVC, OTP जनरेट होगा, आपको पता है मेल पे आया होगा। इनबॉक्स में देखिए कुछ आया है क्या? चलिए ठीक है, आया हुआ नहीं है, लेकिन मान लीजिए क्या आया है, सबको पता है। कुछ ना हो तो यहाँ पे डमी साइट पे क्या 1 2 3 4 5 6 ओके करते ही फाइलिंग सक्सेसफुली। ठीक, सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा, ये एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर है ना, और ये मेल पे भी आ जाता है। ओके, फाइनली सबमिटेड। ठीक, अब एक चीज़ बस होती क्या है जो यहाँ पे नहीं आ रही है, यहाँ पे ये सब बटन हट जाते हैं, ये भर दिए तो हट जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, रिटर्न फाइल्ड। क्या मैसेज आता है? खैर ये बटन रहते हैं, बस ऊपर लिखा होता है, यहाँ पे बीच में एक जगह लिखा होता है रिटर्न फाइल्ड, फाइल्ड शब्द होता है, फाइल्ड फाइल्ड मतलब आपने कर दिया। तो ये तो हो गया आपका क्या, ऑनलाइन। ऑनलाइन प्रिपेयर कैसे करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं ऑफलाइन, लगे हाथ ऑफलाइन भी कर लेते हैं आज ही खत्म। तो इसमें कुछ नहीं करना है, प्रिपेयर ऑफलाइन पे करना है। यहाँ पूछता है फाइल अपलोड करनी है, तो फाइल कहाँ से लेके आएंगे, याद है टैली से। इस बार ये रिटर्न है ना 3B, सही है डेट। अब यहाँ क्या करेंगे, इस बार Alt E दबाएंगे, क्या दबाएंगे, ई रिटर्न, रिटर्न ही तो अपलोड करना है, करंट मत करना, वरना जैसा दिख रहा है वैसे ही आने लगेगा। हमें तो रिटर्न चाहिए ना, ई रिटर्न पे क्या, कौन सा फाइल अपलोड करना है, कहाँ पे करना है? ओहो, इसी का एड्रेस हम लोग लेते हैं, Ctrl+V इंटर, सही है। 3B देखो इस बार क्या जा रहा है, देखो जेसन फाइल जनरेट हो गई 3B। तो ये GSTR1 था और ये GSTR3B, 2 KB की ये भी है, अपलोड कर दिया जाए। ऑलरेडी हमारा लॉगिन है ही। अब यहाँ पे जाएंगे अपलोड करने के लिए, तो यहाँ चूज फाइल, बटन दबाना पड़ेगा अपलोड।
हो गया। हालांकि इतना जब अपलोड करते तो अगेन सीधे यहाँ पे नहीं आते, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे आएंगे आप लोग। जैसे अपलोड करते हैं वैसे 3V में आ जाएंगे और यहाँ पे एडिट जैसे ही करेंगे ऑफलाइन वाला, ऑफलाइन पे ही क्लिक करेंगे बट ऐसा बॉक्स खुलेगा, सब ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। बस अगर कोई दिक्कत है जाके चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद फिर अगेन रिटर्न तो यहीं से फाइल करना है, आई एग्री, ओके एंड देन फाइल टेक। और क्या जनरेट होगा, ठीक समझ गए सब लोग। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपको समझ में आ गया। हालांकि ऑनलाइन भी आसान है, बस आपको सॉफ्टवेयर से क्या करना है, वो वर्ड वाली फाइल निकाल लेनी है टैली से और फिर वो देख देख के एज इट इज़ भर देना है, ज़्यादा बड़ा डिटेल यहाँ भरना नहीं होता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन 3V मैंने दोनों आपको पढ़ा दिया। अगर दोनों वीडियो आपको काफ़ी तक मेरे ख्याल समझ में आए होंगे, अगर नहीं आए होंगे तो कोई टेंशन नहीं, आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ सॉरी शेयर करिए, सब्सक्राइब भले ना करिए, सॉरी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।